शुचिपर्यावरणम् इति प्रथमपाठस्य अध्ययनं कुर्मः। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्य भागस्य अधिकं प्रतिमानानि लर्निङ्ग् औट्कम्स्। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः स्वपरितः दृश्यमानानां जायमानानां सामान्यसमस्यानाम् आवश्यकतानां च गीतरूपेण प्रतिपादने समर्थाः भविष्यन्ति इति अधिकं सम्प्राप्तिः लर्निङ्ग् औट्कम्स्। अयं डॉक्टर शिवकुमारः पुनः भवतां समक्षे उपस्थितः अस्ति। अग्रिमं भागम् आदाय जानीमः अग्रिमः भागः किमस्ति। गत भागे अस्माभिः ज्ञातम् आसीत् महानगरमध्ये पर्यावरणस्य का स्थितिः अस्ति। इदानीं वयम् अस्मिन् भागे वयं जानीमः ग्रामेषु तथा च पर्यावरणस्य का स्थितिः वर्तते तस्य विषये अत्र अध्ययनं कुर्मः। सर्वप्रथमम् अस्माभिः पूर्वमपि उक्तमासीत् एषः पाठः गीतरूपः अस्ति, तर्हि गीतरूपेण एव अस्य गानं भवेत्। मम तु तादृशः कण्ठः स्वरः अपि नास्ति, परं भवन्तः दिशा स्व गृहे अभ्यासं कुर्वन्तु, ये सम्यक् उच्चारणम् इतोपि सम्यक् भवेत् इति अहं वाञ्छामि। सर्वप्रथमम् उच्चारणं कुर्मः। शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया कुसुमावलीस्मिरचालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिकारसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम् ऐचलबन्धो खगकुलकलरव गुञ्जितवनदेशं पुरकलरव संभ्रमितजनेभ्यो धृतसुखसन्देशं चाकचिक्यजालं नो कुर्यात् जीवितरसहरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्याद्ना समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्मरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। भवन्तोऽपि एवं प्रकार इतोपि सम्यक् रीत्या गायनाभ्यासं कुर्वन्तु इति निवेद्य अस्य भागस्य सरलार्थं जानते हैं। यहाँ पे ग्रामों में पर्यावरण की वर्तमान स्थिति क्या है उसका वर्णन कभी करेगा और अंत में निष्कर्ष उसमें कभी क्या कहते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। दोनों में तुलना बड़ी अच्छी तरह से की गई है कि महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार चौंकाचौंध से युक्त बनावटी जीवन जी रहे हैं, जबकि गांव में रहने वाले लोग किस प्रकार वास्तविक स्वच्छ पर्यावरण का उपभोग करते हैं। दोनों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। जानीमः पंचमः श्लोका। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। गांव के वातावरण की बात कर रहा है। हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लतानाम ललित सुंदर लताओं की माला पंक्तियां रमणीयां बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लतानाम मनोहर लताओं की माला पंक्तियां रमणीयां बहुत ही सुंदर लगती हैं। कुसुमावली समीर चालिता स्यान्मे वर्णीयः। समीर चालिता
हवा के द्वारा हिलाई हुई, हवा के द्वारा हिल रही कुसुमावली फूलों की पंक्तियां, स्याद में वर्णियां, फूलों की पंक्तियों का मैं मुझे वर्णियां स्यात स्पर्श करना है। समीर चालिता हवा के द्वारा हिल रही कुसुमावली फूलों की पंक्तियों का मैं वर्णियां स्यात मुझे स्पर्श करना है, स्पर्श करना है। वर्णियां स्यात मैं वर्णियां स्पर्श स्यात करना चाहता हूँ। समीर चालिता हवा के द्वारा हिलाई जा रही कुसुमावली फूलों की पंक्तियों का मैं वर्णियां स्यात स्पर्श करना चाहता हूँ, वर्ण करना चाहता हूँ। नवमल्लिका रसालम मिलिता रुचिरम संगनमन, नवमल्लिका नामक फूल की लता रसालम मिलिता आम के वृक्ष से लिपटी हुई है, आम के वृक्ष से लिपट रही है। रुचिरम संगमनम उन दोनों का संगम, उन दोनों का मिलाप, संगमनम रुचिरम बहुत मनोहर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। शुचि पर्यावरणम में स्वच्छ पर्यावरण को देखना चाहता हूँ। अंतिम वर्ण फिर सुना अपना। हरे तरुणाम ललित लताम माला रमणीय, हरे तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लता नाम मनोहर लताओं की माला पंक्ति रमणीय बहुत सुंदर लग रही हैं। कुसुमावली समीर चालिता हवा के द्वारा हिल रही कुसुमावली फूलों की पंक्तियों का मैं वर्णिया से स्पर्श करना चाहता हूँ। नवमल्लिका रसालम मिलिता, नवमल्लिका रसालम मिलिता, नवमल्लिका नामक फूल की लता रसालम मिलिता आम के वृक्ष से लिपट रही है। रुचिरम समगनम दोनों का मेल, दोनों का समागम, दोनों का परस्पर इकट्ठे होना रुचिरम बहुत रुचिकर लग रहा है। शुचि पर्यावरणम इस प्रकार स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित बंदे आई बंधो अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे मित्रों, अरे मेरे बांधवों, खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम चल। खग कुल, खग यहाँ पे तीन शब्द हैं, खग धन कुल धम कलरव। खग होता है पक्षियों के, कल कुल होता है समूह के, कलरव होता है ध्वनि चहचहाट। गुंजित बंदेशम गूंज से भरे हुए वन प्रदेश को देखते हैं। आई बंधो अरे बंधु, अरे मित्रों, अरे मेरे दोस्तों, खग कुल कलरव खग कुल पक्षियों के समूहों की चहचहाट से गुंजित वन देशम गुंजित वन प्रदेश को, या पक्षियों के समूहों की चहचहाट से भरे हुए द्वारा गूंजित गुंजायमान वन देशम वन प्रदेश को चलो। प्रथम पंक्ति का समझ आ गया। आई बंधो अरे बंधो, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पक्षियों के समूहों की चहचहाट के द्वारा गूंजित हो रहे वन प्रदेश की ओर चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य दित सुख संदेशम। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य, पुर कलरव पुर महानगरों के शोर से, महानगरों के ध्वनि प्रदूषण से संभ्रमित दुखी पीड़ित जनेभ्य लोगों को सुख संदेशम देता, सुख का संदेश दें। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्य महानगरों के ध्वनि प्रदूषण से दुखी हो रहे, पीड़ित हो रहे, संभ्रमित होता है दुखी हो रहे, पीड़ित हो रहे, डर रहे जनेभ्य लोगों को सुख संदेशम देता, सुख का संदेश दें। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम। चाकचिक्य जाल चाकचिक्य जाल चौंका चौंध से भरा हुआ दिखावटी जीवन। चाकचिक्य जालम चौंका चौंध से भरा हुआ बनावटी जीवन। जीवित रसहरणम जीवन के रस का विनाश। नो कुर्यात ना कर दे, नो कुर्यात ना कर दे। चाकचिक्य जालम चौंका चौंध से युक्त बनावटी जीवन। जीवित रसहरणम जीवन के रस का, जीवन के सार का, जीवन के उत्तम फलों का हरणम विनाश ना कुर्यात ना कर दे। शुचि पर्यावरणम स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। फिर चले जाते हैं बार। आई बंधो ए मेरे मित्र, ए मेरे दोस्त,
खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, खग कुल पक्षियों के समूहों की चहचहाट से गुंजित भरे हुए वन देशम, वन देश को चलो। पूर्ण कलरव संभ्रमित जनेभ्य, पूर्ण कलरव शहर के ध्वनि प्रदूषण से संभ्रमित, डरे हुए, भ्रमित या घबराए हुए या पीड़ित जनेभ्य लोगों को सुख संदेशम, सुख का संदेश दें। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम, चाकचिक्य चौंकाचौंध से भरा हुआ दिखावटी जीवन, जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरणम, विनाश नो कुर्यात ना कर दे। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा भवन्तु नो पिष्टाः। सप्तमा श्लोक का अंतिम। लता तरु गुल्मा, 3 पद है यहाँ पे। लता धन, तरु धन, गुल्मा। लता लताएं, बेलें, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां, झाड़ियों के समूह। लता लताओं के समूह, तरु वृक्षों के समूह, गुल्मा झाड़ियों के समूह। प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, पिष्टा नो भवन्तु, ना पिस जाएं, ना पिस जाएं। यहाँ पे कभी फिर से महानगरों की ओर जाता है। किस प्रकार महानगरों में क्या है, लताओं के समूहों को, वृक्षों के समूहों को, झाड़ियों को खत्म करके वहां पत्थरों से बने हुए बड़े बड़े भवन तैयार कर दिए जाते हैं, और ये सारे के सारे लताएं, वृक्ष, झाड़ियां पत्थरों के नीचे पिस रही हैं, दब जाती हैं। तो उस ओर ये संकेत कर रहा है। लता तरु गुल्मा, लताओं के, तरु वृक्षों के, गुल्मा झाड़ियों के समूह, प्रस्तर तले महानगरों में बन रहे भवनों के पत्थरों के नीचे, पिष्टा नो भवन्तु, ना पिस जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा ना स्यात्। पाषाणी सभ्यता, पाषाण युग की सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता, पाषाण काल की सभ्यता निसर्गे, निसर्गे सृष्टि में समाविष्टा ना स्यात्, समाविष्टा, समाविष्ट ना हो जाए, ना समा जाए। पाषाण युग, केवल पाषाण युग की सभ्यता, पाषाण युग की सभ्यता प्रकृति में, निसर्गे प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए, ना समा जाए। पाषाणी युग सभ्यता, पाषाण युग की सभ्यता निसर्गे प्रकृति में, निसर्गे प्रकृति में समाविष्ट न समा ना जाए, समा ना जाए। मानवाय जीवनम कामये, हम मनुष्य के लिए जीवन की कामना करते हैं। मानवाय जीवनम कामये, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करते हैं। जीवन मरणम नो कामये, जीवन से मृत्यु की कामना नहीं करते। जीवन मरणम, जीवन से मृत्यु की कामये, कामना नो नहीं करते। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। फिर से देखते हैं एक बार। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा भवन्तु नो पिष्टा। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, लताओं के समूह, तरु वृक्षों के समूह, गुल्मा झाड़ियों के समूह। प्रस्तर तले महानगरों में बन रहे भवनों के पत्थरों के नीचे, पिष्टा पिस भवन ना भवन्तु, ना जाएं। पाषाणी सभ्यता, पाषाण युग की सभ्यता, पत्थरकालीन सभ्यता निसर्ग सृष्टि में समाविष्टा, समा ना स्यात्, ना जाए। मानवाय जीवनम कामये, हम मनुष्य के लिए जीवन की कामना करते हैं। जीवन मरणम नो कामये, जीवन से मृत्यु की कामना नहीं करते। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। इस प्रकार कवि ने अंतिम श्लोकों में गांव में किस प्रकार के पर्यावरण के बारे में बताया है, किस प्रकार वहाँ का स्वच्छ वातावरण है, किस प्रकार स्वच्छ वहाँ पे जलाशय हैं, और किस प्रकार वहाँ का शांत वातावरण है, उसके बारे में बताया है। और अंत में दोनों में तुलना कर दी है कि किस प्रकार गांव में या हमारे वन प्रदेश में प्रकृति जहाँ पे निरंतर उल्लासित होती है, निरंतर आगे बढ़ती है, वहीं महानगरों में प्रकृति का निरंतर विनाश हो रहा है। लताओं के समूह, वृक्षों के समूह, झाड़ियों के समूह निरंतर काटकर वहाँ पे भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अंत में कहता है कि हमें
पाषाणी सभ्यता ही नहीं बनानी है, चारों ओर पत्थर ही पत्थर हो जाएं, ऐसा ही नहीं। और कहता है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है। अंतिम बार एक बार फिर से देख लेते हैं। पद्यांश सरल प्रसंग उसी प्रकार लिखे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग शेमुषी भाग 2 के अंतर्गत शुचि पर्यावरणम नामक प्रथम पाठ में से लिया गया है। इसमें कभी पर्यावरण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पहले में आप बता दें कि जो के बाद सरलार्थ देखें, सरलार्थ के बाद भाव में यदि आप पहुँचते हैं तो आप बताएं कि कवि कहता है कि गांव में हरे भरे वृक्ष, हरी भरी लताएं और हवा से हिलती हुई पंक्तियां, फूलों की पंक्तियां बहुत ज़्यादा सुंदर उसको लगती हैं या सभी का मन मोह लेती हैं। और अंत में कभी सभी आसपास के अपने मित्रों को संदेश देता है। इसमें भाव में लिखेंगे, अपने मित्रों को संदेश देता है, चलो इस शहर के प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ वातावरण की ओर चलें, जहाँ पे हमें दिखावटी चौंकाचौंध से युक्त जीवन की अपेक्षा वास्तविक सच्चे स्वच्छ पर्यावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। और अंत में कहते हैं कि जिस प्रकार महानगरों के जीवन में वनों को काट दिया जा रहा है, पेड़ों को काट दिया जा रहा है, झाड़ियों के समूह को काट दिया जाता है, चारों ओर पत्थर ही पत्थरों से बने हुए भवनों का निर्माण हो रहा है। अतः हमें इस सभ्यता को, जो हमारी पाषाणी सभ्यता है, वो प्रकृति, उसमें सारी की सारी प्रकृति ना समा जाए। हम मनुष्य के जीवन की कामना करें, न कि उसकी मृत्यु की कामना करें। अस्य अभ्यास भागः पाठित गीतस्य पद्यानां सस्वरम् उच्चारणं कुरुत। पाठित गीतस्य पदानां स्वभाषायां अनुवादा विधेया। पढ़ाए गए गीत का अपनी भाषा में अनुवाद लिखें, हिंदी भाषा में अनुवाद लिखें। केशा माला रमणीया, किनकी माला बहुत सुंदर है। रुचिरम संगमनम केशाम, दोनों का मिलन। रुचिरम संगमनम, किन दोनों का मिलन बहुत अच्छा है। कभी ही बंधुओं को त्रिगमनाय प्रार्थयति, कभी बंधुओं को कहाँ जाने के लिए कहता है। प्रस्तर तले के पृष्ठा न भवैयो, पत्थरों के नीचे, पाषाणी सभ्यता के नीचे कौन ना पिस जाए। पाषाणी सभ्यता कुत्र समाविष्टा न स्यात्, पाषाणी सभ्यता कहाँ पे प्रविष्ट ना हो जाए, पाषाणी सभ्यता का कहाँ पे समावेश ना हो जाए। मया का वर्णीय, मुझे क्या चुनना है। अनेन साकम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णता में आती। अग्रिमं भागम आदाय पुनः उपसमापयामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।